दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 18 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं जहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट बता दिया है और उससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बता दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से पहले पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जिसके मैंने 1 से लेके 80 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हुए हैं उसको आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। उसके बाद जो मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके मैंने 1 से लेकर 66 पार्ट अपडेट किए हुए हैं उसको सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों कंसेप्ट का यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यूज होता है। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो मैंने 17 पार्ट पहले अपडेट किए हुए हैं पहले आप उनको सीक्वेंस वाइज देखना, फिर आप 18 पार्ट पे आना, क्योंकि ये जो सीक्वेंस वाइज चीजें चल रही है क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जो कि इसकी लास्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ सारी चीजें, ताकि आप एक सीक्वेंस वाइज चीजों को सीख पाओ, आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन अराइज ना हो। तो इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ 18 पार्ट ऑफ वीडियो के अंदर वो मैंने पार्ट ऑफ 15 16 17 के आसपास में इन चीजों को बताया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को बताया हुआ है। यहाँ पर मैं आज आपको 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज हुई है जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो मैंने 9 प्रॉपर्टी बताई थी उसको मैंने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज किया है। तो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 log x अपॉन में √1 माइनस में x के dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आप x के प्लेस पे sin थीटा पुट कर दीजिए और इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx cos थीटा d थीटा होगा। ठीक है, यानी इस dx की जगह आप क्या पुट कर दोगे cos थीटा d थीटा और x के प्लेस पे पुट कर दोगे sin थीटा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी sin थीटा पुट कर दोगे। अब ये लिमिट जो थी 0 और 1 ये x की लिमिट थी, तो x की लिमिट अब थीटा आ गया फंक्शन, तो थीटा की लिमिट बनानी पड़ेगी। तो x के प्लेस पे पहले 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो तो थीटा की वैल्यू आती है 0। फिर x के प्लेस पे 1 पुट करो, 1 पुट करो यहाँ x के प्लेस पे, यानी कि x के प्लेस पे यहाँ 1 पुट करो तो थीटा की वैल्यू π/2 आती है, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो चेंज होगी। जो लिमिट चेंज हुई वो क्या हुई i = 0 to π/2। अब यहाँ पर x की जगह sin थीटा पुट कर दिया, यानी कि log sin थीटा √1 माइनस में यहाँ पे sin थीटा पुट कर दिया sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर अपने पास क्या होगा cos थीटा d थीटा, क्योंकि dx की जगह cos थीटा d थीटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और इसके ऊपर रूट है तो रूट से ये कट जाएगा। अब नीचे रह जाएगा cos थीटा, यानी कि इसकी जगह पे cos थीटा रह जाएगा, वो cos थीटा मैंने लिख दिया, ये cos थीटा d थीटा ऐसे कैसे, यहाँ पे log sin थीटा और इंटीग्रेशन π/2 यानी 0 to π/2। अब ये cos थीटा से cos थीटा कट हो गया यहाँ पे और i इक्वल टू आ गया 0 to π/2 log sin थीटा d थीटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब आपने यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है कि a में से थीटा को माइनस करना, यानी कि a थीटा के प्लेस पे π/2 माइनस में थीटा लिखना। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको प्रॉपर्टी बताई है, अब भी बता देता हूँ। जैसे कोई 0 to a है और fx दे रखा है फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको ऐसे लिखते हो 0 to a f a माइनस में x और dx, यानी कि a के x के प्लेस पे a माइनस में x लिख सकते हो। अब a का मतलब क्या है, यहाँ का अपर लिमिट, यानी π/2 माइनस में थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे π/2 माइनस में थीटा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और d थीटा अब इसको चेंज करके लेके आओ, i ऐसे कैसे = 0 to π/2 log, अब आपको पता है 90 माइनस में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ठीक है, यहाँ 90 माइनस में थीटा आता है और सारे के सारे इंटीग्रेशन यहाँ पॉजिटिव होते हैं और 90 में एंगल चेंज होता है तो साइन को कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कोस आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोस थीटा d थीटा। अब ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, यानी कि इसको फर्स्ट को और इस सेकंड को दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ i था, यहाँ पे भी i था, वो 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब जो फर्स्ट है इसको लिखा मैंने log sin थीटा d थीटा प्लस में सेकंड को लिखा 0 to π/2 log cos थीटा, यानी कि इसको लिख दिया मैंने इसका से। ठीक है, अब आप इसको इकट्ठा लिख दो, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है 0 to π/2 0 to π/2, तो 2i = 0 to π/2 log sin थीटा और log cos थीटा। अब यहाँ पर log m और n का फॉर्मूला बन गया, log m प्लस में log n, log m by में n। ठीक है, log m into n, सॉरी log m into n हो जाएगा, log m प्लस में log n है ना, तो log m और n हो जाता है, यानी कि यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा log के साथ लग जाएंगे, log sin थीटा और cos थीटा। 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, डिवाइड कर दिया।
इतना तो आएगा प्रॉपर्टी से, यानी कि लोग साइन थीटा और कोस थीटा तो आएगा प्रॉपर्टी से। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया अपनी तरफ से, ताकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 sin थीटा cos थीटा बाय में 2 और d थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप 0 टू पाई बाय में 2, अब log m और log m माइनस में n फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि log sin 2 थीटा माइनस में log 2 और d थीटा। अब ये दो मेरे पास फंक्शन अलग अलग आ गए। अब इसको सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आई ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 log sin 2 थीटा माइनस में 0 टू पाई बाय में 2 log 2 थीटा। ये अब इसको ना 2 थीटा को यहाँ पे 2 थीटा को अब t पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब d थीटा इज इक्वल टू dt बाय 2, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो d थीटा है उसकी जगह मैं लिख दूंगा dt बाय 2 और sin t हो जाएगा, log t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी लिमिट भी चेंज कर दो, इसकी दोनों की लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 0 है या 0 है तो t की वैल्यू 0 आएगी। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय में 2 यहाँ पुट करते हो, पाई बाय में 2 पुट करते हो थीटा की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या आती है, पाई आती है। तो वो वैल्यू भी चेंज कर दो, यानी 2i ये पूरा चेंज करो 1 बाय में 2 dt की जगह, यानी जो इसका 1 बाय में 2 है वो बाहर आ जाएगा और dt मैंने यहाँ लगा दिया, देखो dt मैंने यहाँ लगा दिया और 1 बाय में 2 इसका बाहर लगा दिया, तो ये थीटा तो खत्म हो गया, d थीटा तो खत्म हो गया। अब sin 2 थीटा की जगह sin t आ गया और लोग ऐसे कैसे, और लिमिट होगी 0 टू पाई माइनस में, इसको मैंने सोल्व कर दिया। इसको लोग 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा 0 टू पाई बाय में 2, इसको मैंने अलग सोल्व करके यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब बात समझो, जो ये वाली प्रॉपर्टी ना, ये वाली, अब इस प्रॉपर्टी को याद रखने का समय आ गया यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ यूज कर दिया। अब क्या है इसके अंदर, बात समझो कि 0 टू 2a दे रखा कोई और फंक्शन दे रखा dx, उसको मैं इस फंक्शन को 2 इंटीग्रेशन 0 टू a यानी इसका हाफ करके लिख सकता हूं, यानी इसकी लिमिट हाफ कर सकता हूं और 2 को यहां लगा सकता हूं। कब लगा सकता हूं, जब ये फंक्शन है ना, फंक्शन यानी कि फंक्शन 2a माइनस में x, अगर मैं 2a माइनस में x यहां पे करता हूं और वो फंक्शन के बराबर ही आता है, यानी कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों इक्वल आते हैं, तो मैं लिमिट को हाफ कर देता हूं और उसके 2 को बाहर लिख देता हूं। ये एक प्रॉपर्टी मैंने यहां पे यूज कर दिया। आप देखो मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है, पाई माइनस में अगर मैं t करता हूं, पाई माइनस में t तो भी साइन आता है, ठीक है, बात समझो। और मैं अगर खाली साइन t है तो भी साइन t आता है, यानी पाई माइनस में t करता हूं, यानी यहां पर ये वाला फंक्शन ऑपरेट करता हूं ये वाला, तो दोनों ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन इसके हिसाब से दोनों एक आते हैं, यानी पाई में से t माइनस करके इसकी वैल्यू निकालते हो तो भी वही आती है और sin t तो वैसे का वैसे है, यानी कि fx और ये जो लिमिट में से ये वैल्यू घटा के दोनों क्या आती है, सेम आती है। तो मैं इसको कन्वर्ट करके ना इसकी लिमिट को तो हाफ कर दूंगा, यानी पाई बाय में 2 कर दूंगा और बाहर 2 ले आऊंगा और ये sin t ऐसे कैसे, समझे भैया। यानी कि अगर ये दो चीजें आपस में इक्वल आती है तो मैं ये वाली चीज फॉलो कर दूंगा। इसका फॉलो का मतलब क्या है कि आपकी जो अपर लिमिट है वो तो हो जाएगी हाफ, यानी कि ये तो होगी हाफ पाई बाय में 2 और बाहर आ जाएगा 2, वो 2 मैंने बाहर लिख दिया और बाकी ये ऐसे कैसे log sin t और dt, ठीक है। और फिर माइनस में log 2 और पाई बाय 2 ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, बात समझ में आ रही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt। अब इसको सोल्व करना है आपको, ये जो पाई बाय 2 है मैंने इसको आगे लिख दिया, log 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो ये वाली चीज देखो, ये log sin t है, कोई फंक्शन है, ये x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो उसको मैं t करके और t के रिस्पेक्ट में फंक्शन लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की बात एक है। ये भी मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी आपको जब 9 प्रॉपर्टी बताई थी, यानी कि यहां पर भी x है और यहां dx है, यहां t है तो यहां dt है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मैं इस t की जगह थीटा करके और इसकी जगह dt लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी dt भी आया हुआ था ना, तो इसलिए लिख दिया। तो 0 टू पाई बाय 2 log sin थीटा d थीटा माइनस में पाई बाय 2 log 2। अब यहां पे अब आप ये मेरे पास क्या है, i के बराबर है, क्योंकि मैं i लेके चला था स्टार्टिंग में, देख लो आप i के बराबर थे कि नहीं थे, ये वाला जो आपके पास जो चीज थी वो i के बराबर था कि नहीं था, तो वो i को लेके चला था मैं, ये i था, ठीक है। अब ये 2i इधर लेफ्ट में था, ये i हो गया मेरा, ये क्या होगा माइनस पाई बाय 2 log 2 हो गया, ठीक है। अब ये i इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी i बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो ये रहा,
ये रहा, ये रहा, ये आई के बराबर है ना, ये रहा, ये रहा। इसकी जगह मैंने क्या किया, आई पुट कर दिया, ठीक है। ये ऐसे कैसे मैंने लिखा, ठीक है, मेरे पास ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, i इक्वल टू यानी 0 टू पाई बाय में 2 log 4 प्लस में 3 sin x अपॉन में 4 प्लस में 3 cos x dx। ये मैंने फर्स्ट इसको मान लिया, कंसीडर कर लिया। अब क्या कर रहा है आपने, x के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में x लिखना है, पाई बाय में 2 माइनस में x, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है वही पाई बाय में 2 माइनस में x, इसके प्लेस पे x के प्लेस पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 log इनटू में 4 प्लस में 3 sin पाई बाय में 2 माइनस में x, 4 प्लस में 3 cos पाई बाय में 2 माइनस में x। अब ये 90 माइनस में x है और ये भी 90 माइनस में x है, तो यहाँ पर साइन का cos हो जाएगा, यहाँ cos का साइन हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको चेंज करके मैं यहाँ पे ले आया 0 टू पाई बाय में 2 log 4 प्लस में 3 cos x अपॉन में 4 प्लस में 3, देखो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर cos आया, नीचे क्या आएगा, साइन आएगा, नीचे क्या आएगा, साइन x आएगा। ये मेरे पास सेकंड आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, जो आपका ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे, जब दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2i आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय में 2 log ये ऐसे कैसे लिखूंगा मैं, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, यानी कि 4 प्लस में 3 sin x अपॉन में 4 प्लस में 3 cos x प्लस में log, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा सेकंड वाला, ठीक है, 4 प्लस में 3 cos x प्लस बाय में 4 प्लस में 3 sin x dx। ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था। तो इसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा, यानी फर्स्ट को और सेकंड को मैंने ऐड करके ये लिख दिया, ये ऐड करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, log m प्लस में n, यानी कि log m प्लस में log n, तो log m इंटू में n हो जाता है। ये m की वैल्यू आपकी, ये n की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, यानी कि log बाहर लगा के दोनों को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, 0 टू पाई बाय में 2 हो गया, ठीक है। अब देखो जो कटता है इसको काट दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पे फिर वही गलती हो गई, यहाँ साइन आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे log 1 बच गया। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और 0 वैल्यू के हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटली 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, इंटीग्रेशन 1 टू 4 रूट x अपॉन में रूट 5 माइनस में x प्लस में रूट x dx। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस पे प्रॉपर्टी लगानी है आपने, क्योंकि नीचे वाली प्रॉपर्टी 1 दे रखी है, लिमिट अपर लिमिट 4 दे रखी है, दोनों को ऐड करके उसको में से माइनस x करना। ये मैंने प्रॉपर्टी पहले बता के आप देख लेना वो प्रॉपर्टी, यानी 1 प्लस में 4 माइनस में x, 1 प्लस में 4 माइनस में x। यहां पे भी लिखो 5 ऐसे कैसे लिखा, 1 प्लस में 4 माइनस में x, यानी x के प्लस में 1 प्लस में दोनों को ऐड करके, यानी a प्लस में b माइनस में x करना होता है, यानी लोअर लिमिट को a कह रहा हूं, अपर लिमिट को b कह रहा हूं, a प्लस में b माइनस में x, यानी कि x के प्लेस पे 1 प्लस में 4 माइनस में x लिख दो, जहां जहां x है, ठीक है, यानी कि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो मैंने वही लिख दिया 1 प्लस में 4 माइनस में x के प्लेस पे, यहाँ पे भी लिख दिया 1 प्लस में 4 माइनस में x, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1 प्लस में 4 माइनस में x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करके रख लो, इंटीग्रेशन 1 टू 4 ऐसे कैसे, तो ये हो गया 5 माइनस में x रूट, और नीचे हो गया ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा रूट x प्लस में ये 5 माइनस में x रूट ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को ऐड करूंगा, इसको और इसको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो वही का वही आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमिनेटर में जो दोनों के न्यूमिनेटर में वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों के न्यूमिनेटर में दोनों में एक में ये है, एक में ये है, दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो वही का वही आएगा, ये दोनों का सेम है, तो ये तो नीचे आ जाएगा, और ये जो न्यूमिनेटर में ये है और साथ में ये है, ये दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2i आ जाएगा, 2i आ गया, 0 टू 1 यानी 1 टू 4 रूट x प्लस में रूट 5 माइनस में अपॉन में रूट 5 माइनस में x प्लस में रूट x। अब ये दोनों आपस में ये कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन 1 टू 4 1 dx हो जाएगा, इधर 2i है इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, तो इसका अब अपर लिमिट पुट करोगे 4 और माइनस में 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3/2 इसका क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। आपके पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to 7 क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन में क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस में क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस में एक्स dx, ये दे रखा है मेरे को। फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको कंसीडर कर लिया। जो सेकंड इक्वेशन है, अब मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या करा है, x के प्लेस पे 7 माइनस में x पुट कर देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी याद है मेरे को। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 7 माइनस में x पुट कर देंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जानता हूं। तो वो 7 माइनस में x के प्लेस पे यहां पुट कर दिया, यहाँ पे भी 7 माइनस में x पुट कर दिया, यहाँ भी 7 माइनस में x पुट कर दिया, तो ये मेरे पास ये कन्वर्ट होके ये आ गई। ठीक है, x के प्लेस पे 7 माइनस में x, यहाँ पे भी 7 माइनस में x और यहाँ पे भी 7 माइनस में x। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0 to 7 होगी इसकी लिमिट, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस में x अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस में x प्लस में क्यूब रूट ऑफ x, क्योंकि ये 7 से 7 यहाँ कट जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये वाली मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई तेरे पार्ट वाली, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला और ये वाला, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, केवल न्यूमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में ये यही आ जाएगा सेम। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, कि इसको और इसको मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो न्यूमिनेटर है दोनों का वो ऐड होके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 2i आ जाएगा, ये दोनों सेम है नीचे, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 to 7 इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2i है। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, और फिर लिमिट पुट कर दो 0 to 7 तो 7 आ जाएगा, यानी कि, और इधर 2i है, यानी 2i इज इक्वल टू 7 के बराबर आएगा, तो i इज इक्वल टू 7 बाय में 2 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इनटू में 1 माइनस में x की पावर 3 बाय 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है। अब देखो क्या करना है, इस 1 यानी कि x के प्लेस पे 1 माइनस में x पुट कर दो, यानी कि x के प्लेस पे 1 माइनस में x पुट कर दो, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद है, तो इसको चेंज करके मैंने 1 माइनस में x लिख दिया, यहाँ पे भी 1 माइनस में x पुट कर दिया x के प्लेस पे, तो dx ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 माइनस में x, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, तो x की पावर 3 बाय 2 होगी। अब ये 3 बाय 2 को पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई की 1 के साथ तो ये आ गया x की पावर 3 बाय 2, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस x की पावर 5 बाय 2 आ गई, ये आ गई। अब दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 3 बाय 2 dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 5 बाय 2, ये इसका सेकंड वाले का, ये इसका फर्स्ट वाले का। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 5 बाय 2 हो जाएगी पावर, नीचे भी 5 बाय 2 आ जाएगा, और 0 to 1 माइनस में इसकी अगर इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 7 बाय 2 बन जाएगी, नीचे भी 7 बाय 2 आ जाएगा, और 0 to 1 ही आ जाएगा। अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 बाय 5 आ जाएगी, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 बाय 5 आ जाएगी, इसकी सारी वैल्यू, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 बाय में 7 आ जाएगी। अब 2 बाय में 5 और 2 बाय में 7 का एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 बाय में 35, यानी 4 बाय में 35 इसका आंसर आ जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के कांसेप्ट के अंदर आपको पहले इंटीग्रेशन का कांसेप्ट, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट और डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर डायरेक्ट यूज होते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। अगर कहीं पर आपको एरर लगती है तो आप एरर में मेंशन कर सकते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो आप सजेशन भी दे सकते हो। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर वीडियो को जो भी मैंने अपडेट किया है अपने YouTube चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद फर्स्ट से लेके लास्ट तक की सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना, चाहे वो डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट है, चाहे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट है, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट है, और चाहे वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कांसेप्ट है। जब आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपके माइंड में ये कांसेप्ट अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।